एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम आकाश था। वह अपने घर पर एक दिन चुपचाप उदास होकर बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि कैसे इस गरीबी से वह बाहर निकल पाएगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह हाथ में बंदूक लेकर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। और वह काफ़ी घने जंगलों में चला जाता है। वह जंगल काफ़ी घना होता है, तभी उसे डर लगने लगता है। और काफ़ी रहस्यमयी जंगल होता है। जिस जंगल में वह गया हुआ था, उसी जंगल में एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती थी। वह जंगल के काफ़ी अंदर तक चला जाता है। जंगल बहुत घना होता है और उसे डर लगने लगता है। तभी उसे आभास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो रुक कर इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। वह काफ़ी देर तक इधर उधर देखने लगता है। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो फिर से इधर उधर चलने लगता है और वह जंगली जानवरों को ढूंढने लगता है, और उसे एक भी जंगली जानवर नहीं मिलता। वह जंगल काफ़ी रहस्यमय था। वह जब आगे बढ़ने के लिए पैर बढ़ाता, वह पीछे ही चला जाता। वही सबसे काफ़ी परेशान हो चुका था। तो कितना भी कोशिश करता आगे जाने का, पर आगे वो जा ही नहीं पा रहा था। वह इस सब से बहुत ऊब चुका था। जब वह इस रहस्यमय जंगल से डर लगने लगता है उसे, तो वह घर जाने को सोचता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो घर जाने को सोचता है, तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी हो जाती है। वह व्यक्ति इस सब से अनजान था और वह चुड़ैल के चंगुलों में बुरी तरह से फंस चुका था। तभी चुड़ैल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसे एक ही कप में मार डालती है। जब ये बात उसके घर पे उसकी पत्नी और उसके बच्चे का पता चलता है, तो उसे रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो दोनों काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजर रहे होते हैं। वह तांत्रिक उन दोनों को रोते हुए देखकर वहाँ रुक जाते हैं। तभी वो औरत उन तांत्रिक को उसके पति के साथ हुए सारी घटना उन्हें बता देता है। काफ़ी देर तक उन दोनों का बात चलता है। उन दोनों का ये बात सुनकर तांत्रिक उसे बोलता है कि वो वहाँ उसे लेकर जाया जाए जहाँ उसके पति को एक चुड़ैल ने मार डाला है। तो औरत मान जाती है और उस तांत्रिक को लेकर घने जंगलों में जाने का सोचती है, और वो अपने बेटे और उस तांत्रिक के साथ उस जंगल में निकल पड़ती है। कुछ ही देर के बाद वो तीनों उस घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। जो जंगल काफ़ी घना और काफ़ी लंबे लंबे था। वो जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और उस जंगल में एक भी जंगली जानवर रहते भी नहीं थे।
यहाँ तक कि एक पक्षी भी उस जंगल में नहीं रहता था, क्योंकि उस सबों को चुड़ैल ने मारकर खा लिया था। कुछ ही देर में वो तांत्रिक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस चुड़ैल ने उसके पति को मारा था, लेकिन वहां उसका कोई नामो निशान नहीं होता। काफ़ी देर तक वो तांत्रिक इधर उधर उसे ढूंढता रहता है, पर वो उस चुड़ैल को ढूंढ नहीं पाता। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब वो थक जाता है, वो तांत्रिक कोई असाधारण तांत्रिक नहीं था, वो एक साधारण तांत्रिक ही था। बस उसके बहकावे में आकर यहाँ आ गया था, लेकिन वो भी अब चुड़ैल के हाथों मरने वाला था। जब वो तीनों इधर उधर घूमकर उसे ढूंढ रहे थे, तभी चुड़ैल पीछे से आकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरने लगती है। चुड़ैल अपनी शक्ति से सभी तरफ रोशनी ही रोशनी कर देती है, जिससे उन तीनों को काफ़ी दिक्कत होने लगती है। वो चुड़ैल उसके पीछे ही खड़ी थी, पर उन तीनों इस बात से अनजान थे, जैसा उस गरीब आदमी के साथ हुआ था। और कुछ ही देर में वो चुड़ैल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लड़का चुड़ैल को देख लेती है और वो डर के मारे इधर घूम जाता है। फिर डर के मारे उसका हालत ख़राब हो चुका था। इधर चुड़ैल अपनी शक्ति से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देता है, जिससे उन दोनों को काफ़ी दिक्कत होने लगता है और वह हल्की हल्की बारिश भी वहाँ होने लगती है। तीनों चुड़ैल के चंगुल में अब पूरी तरह से फंस चुके थे। चुड़ैल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और सबसे पहले उस बच्चे को ही मार डालती है। उसके बाद एक एक करके उन तीनों को मार डालती है। उसके बाद अचानक से उस तांत्रिक को भी मार डालती है, जिस तांत्रिक के बदौलत उन दोनों को कुछ आस थी। उन तीनों को मारने के बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और कहीं दूर चली